ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी नया आता है तो सबसे पहले उनको दो बाप का परिचय दो, हद का बाप और बेहद का बाप। हद का बाप तो सबका अपना अपना है, लेकिन बेहद का बाप एक ही है जो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा है। लेकिन बाबा ने कहा ये छोटी सी बात भी सबको एक रस समझ में नहीं आती है। नंबरवार बाबा कहते हैं। तो बाबा ने कहा कोई 1% समझते हैं, कोई 95% भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, धारण करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाबा ने उसका भी उत्तर दिया। तो बाबा ने कहा देखो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बन रहा है और उस घराने में राजा रानी प्रजा सब होंगे। तो प्रजा माना प्रजा, तो इसीलिए हर कोई एक जैसा तो नहीं समझ पाएगा। दूसरी बात बाबा ने कही कि बुद्धि, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी बुद्धि है, तो जिसकी जितनी बुद्धि है उस अनुसार ही ये बात समझ पाते हैं। और तीसरी बात जो बाबा हमेशा कहते हैं कल्प पहले की, कि कल पहले जिसने जितना समझा है ना उतना ही समझेगा ना, ये भी बाबा कई बार हमको बता चुके हैं। फिर बाबा ने कहा जब रिजल्ट आउट होगी, क्योंकि ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में रिजल्ट भी आएगी, इम्तिहान भी होगा और उसी आधार पर ट्रांसफर होंगे। बिना इम्तिहान के तो ट्रांसफर नहीं हो सकते ना। जैसे लौकिक स्कूल में भी ट्रांसफर किस आधार पर होते हैं? इम्तिहान होते हैं, रिजल्ट आता है, उस अनुसार नई क्लास में जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है, तो बिना इम्तिहान के तो ट्रांसफर नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे लौकिक स्टूडेंट जो होते हैं उनके अंदर इतनी अक्ल होती है कि वो समझते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई हम जितना हमने पढ़ा है उससे मेरे कितने मार्क्स आएंगे, है ना। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं वो समझेगा कि मैं पास विद ऑनर हो जाऊंगा, है ना। स्टूडेंट को भी समझ होती है, पहले से ही पता होता है कि मेरे क्या रिजल्ट आएगा। उसी तरह से बाबा ने कहा यहाँ भी हर कोई समझ तो सकता है कि मेरा क्या भविष्य है, मैं कितने मार्क्स से पास होऊंगा। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ देह अभिमान है, तो देह अभिमान के कारण बाबा ने कहा समझते नहीं है। फिर बाबा ने विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है, ये भी बाबा ने कहा कई बच्चे समझते नहीं हैं। बल यहाँ आते हैं देवता बनने, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। और चलन का आधार क्या है? प्रीत। तो बाबा ने कहा बाप से प्रीत नहीं है, तो वो भी जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई है और पढ़ाई में सब एक जैसे नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। ये बाबा को कैसे मालूम पड़ता है? बाबा ने कहा 2-2 4-4 मास हो जाते हैं, कोई उनका समाचार नहीं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, तो बाबा समझ जाता है। फिर बाबा ने कहा मुझे फिक्र भी होना भी होता है, कहीं बच्चा बेहोश ना हो जाए, है ना, माया के वशीभूत ना हो जाए, ये बाबा को फिक्र भी रहता है। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा को सर्विस का समाचार भी लिखते हैं, तो बाबा समझता है अभी जीता है, कि वो मरा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि बाबा को समाचार लिख रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्विसेबल बच्चे भी छिपे नहीं रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देह अभिमान की बीमारी भी बड़ी कड़ी है, कईयों को उल्टा नशा चढ़ जाता है, फिर वो ना बाबा को याद करते हैं, ना मुरली सुनते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान का बाबा कहते हो उल्टा नशा चढ़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों को जो बाबा को याद नहीं करते हैं, उल्टा नशा चढ़ जाता है, तो ऐसे बच्चों को फिर बाप भी कैसे याद करेगा, क्योंकि याद से ही याद मिलती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये भी बाबा देखता है कि उल्टा नशा कैसे चढ़ जाता है। बाबा ने कहा अगर आपको ये नशा चढ़ा हुआ हो ना, उल्टा नशा कौन सा, कि अगर हमको ये नशा चढ़ा हो, हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो बाबा ने कहा आपका खुशी का पारा चढ़ा रहे। और जिसको देह अभिमान का उल्टा नशा चढ़ा होगा,
ना, जो अहंकारी होगा उसको थोड़ी ना खुशी का पारा चढ़ेगा। वो उल्टा नशा तो गिराने वाला है, वो तो गिरा देगा। इसलिए बाबा ने कहा कि आपके अंदर कौन सा नशा हो कि हमें विश्व के मालिक बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य आत्माओं को सतयुग और कलयुग, स्वर्ग और नरक के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा एक समय पर या तो सतयुग हो सकता है या कलयुग हो सकता है, या स्वर्ग हो सकता है या नरक हो सकता है ना। रात है तो सबके लिए रात है। ऐसे नहीं किसी ने घर में बहुत बत्तियां लगा ली तो वो सोचे कि मेरे लिए दिन है, नहीं, उसके लिए भी बाहर तो रात ही है। रात माना सबके लिए रात। जैसे गर्मी है तो सबके लिए गर्मी है। बल कोई अपने कमरे में एसी लगा लेता है, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि उनके लिए सर्दी आ गई है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि मनुष्य क्या समझते हैं, जो दुखी हैं वो नरक में है, कलयुग में है, और जो सुखी अर्थात जिनके पास बहुत धन दौलत मोटर गाड़ियां हैं वो स्वर्ग में। तो ये भी कितनी बड़ी बेसमझी है। फिर बाबा ने कहा देखो, आत्मा और परमात्मा दोनों में कोई फर्क नहीं है। अर्थात दिखने में आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई रूप में बड़ा है और आत्मा कोई रूप में छोटी है। लेकिन फर्क क्या है? बाबा ने कहा फर्क यही है कि तुम आत्माएं जो है सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित पावन बनती हो। मैं सदा पावन हूँ, मैं सदा परम धाम में रहता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं, है ना। कि मैं कोई तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं तो बाबा ने कहा कि मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, है ना। बाबा हमारी तरह गर्भ में तो नहीं आते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए मनुष्य मूंझ गए हैं। अब बाबा ने कहा उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया है। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण जो है वो तो साकारी है, देहधारी है। फिर ये बात फिट नहीं बैठती जो गीता में लिखी हुई है कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूलो और मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा वो तो देहधारी है, और देहधारी की याद से पाप नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि मुझे याद करो तो मेरी याद से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बात फिट नहीं बैठती। फिर तीसरी बात जो बाबा ने कही कि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, और गीता में लिखा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, है ना। तो ये बात भी फिट नहीं बैठती है। इसलिए बाबा ने कहा, और फिर सर्वव्यापी की बात, बाबा ने कहा अब मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा हर एक शरीर के अंदर आत्मा सर्वव्यापी है, अर्थात हर एक शरीर में आत्मा व्यापक है, ना कि परमात्मा। बाबा ने कहा कि ना तो मेरा कोई शरीर है और ना ही मेरे शरीर का कोई नाम है। बाबा ने कहा जिस साधारण बूढ़े तन में मैंने प्रवेश किया उसको नाम दिया ब्रह्मा। हम सब जानते हैं कि दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कैसे बने जब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा मेरा नाम नहीं है, ब्रह्मा इनका नाम है, मेरा नाम तो सदा शिव है। फिर बाबा ने कहा विचार करो, क्या कभी परमात्मा की दुर्गति होती है? ये प्रश्न पूछने का है। दुर्गति किसकी होती? आत्मा की होती। परमात्मा की तो दुर्गति नहीं होती, आत्मा की ही सदगति होती है ना। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आत्मा सो परमात्मा का यहाँ बात कट जाती ना। तो बाबा ने कहा ये भी बात समझने की कि दुर्गति आत्मा की होती है, ना कि परमात्मा की। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातों पर बच्चों को विचार करना चाहिए। क्यों करना है? क्योंकि जब आप स्वयं विचार करेंगे इन बातों को, तभी तो आप दूसरों को समझा सकेंगे। लेकिन बाबा ने कहा परंतु होता क्या है कि माया माया जो है बच्चों की बुद्धि को आगे बढ़ने नहीं देती है ना। कहाँ बुद्धि लगी हुई है? बाबा ने कहा झरमी झगमी में बुद्धि लगी हुई है। माया जो है पिछाड़ती रहती है, माया का जो है फुल फोर्स है, बाबा ने कहा। और फिर कई बच्चे टूट भी जाते हैं, बाबा देखता है टूट जाते हैं, बाबा उठाता है, और बच्चे माया जो है बच्चों को गिरा देती है। लेकिन फिर भी बाबा हिम्मत भरता है, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं,
बाबा कहते हैं ना, गिर गए हो तो फिर खड़े हो। तो बाबा ने कहा ये तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी बाबा होप देते हैं कि अंत में क्या होगा। बाबा ने कहा अंत में आपकी माया पर विजय हो जाएगी। माना इसमें भी हमें घबराना नहीं है, है ना। गिरते हैं तो फिर खड़े हो जाना है, क्योंकि बाबा ने ये भी हमको हिम्मत दी कि अंत में तुम्हारी विजय हो जाएगी। फिर बाबा मुरली में बच्चों को युक्तियां भी बताते रहते हैं। तो बाबा ने युक्ति क्या बताई कि बाबा ने कहा कि स्वयं को, बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगे, है ना। इसी को ही बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। अब देवताएं तो सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी कौन है? ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र है। तो ये भी जैसे बाबा ने युक्ति बताई कि इस ये आपकी सेफ्टी है, कि किसमें सेफ्टी है, कि अपने आप को ज्ञान मंथन में, मनन चिंतन में, इसमें अपने आप को बिजी रखो। फिर बाबा ने कहा सत्युग को फर्स्ट क्लास, त्रेता को सेकंड क्लास कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा ये बात भी समझने की है, क्योंकि बाबा ने कहा इस जब आप समझेंगे तो इसी आधार पर तो आप दूसरों को समझा सकेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास क्या है, ये भी बाबा ने कहा कि आपको समझना है। फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था के बारे में बताया कि कर्मातीत अवस्था क्या है। तो बाबा ने कहा एक्चुअल में तो कर्मातीत अवस्था होती है मुर्दे की, है ना। अर्थात जब हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं 100%, उसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था माना एकदम मुर्दा जैसा बन जाना, है ना। एकदम शरीर का मुर्दा माना जिसको शरीर का भान भी ना रहे, एकदम ऐसे। जो बाबा हमेशा कहता है ये 100% कर्मातीत अवस्था, तो बाबा ने कहा अंत में होगी। तो बाबा ने कहा जैसे मूल वतन है, मूल वतन में तो कोई कर्म है ही नहीं, वहां आत्मा कैसी है? एकदम साइलेंस में, शांति में है। क्योंकि जब शरीर में है तो उसको कर्म तो करना है। और सूक्ष्म वतन का भी बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतन क्या है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में अब जो दिखाया है कि सफेद वस्त्रधारी या शंकर का दिखाया, तो बाबा ने कहा यह केवल साक्षात्कार के लिए है, जो हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं। बाकी बाबा ने कहा कि क्रिमिनल आई से आप पवित्र चीजें नहीं देख सकते हैं। तो ये भी जैसे सूक्ष्म वतन जो है, बाबा ने कहा वो साक्षात्कार के लिए है। आज के वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान, लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले, प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी बनो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि जो लक्ष्य रखा उसको लक्षण में लाए। सिर्फ लक्ष्य तक नहीं रखा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, जिसके कारण वो प्रत्यक्ष सैंपल बने ना। इसी कारण से बाबा जो है नंबर 1 आए ना। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि आप फॉलो फादर करो, है ना। कि कैसे? बाबा ने कहा कि आप भी जो है अपने कर्म में, है ना, कि गुणों को लाओ ना, गुण मूर्त होकर कर्म करो, तो आप भी एक प्रत्यक्ष सैंपल बन जाएंगे ना। कि जो भी गुण है उसको हम अपने व्यवहार में, आचरण में लाएं, वरना लोगों को प्रत्यक्ष दिखे गुण। तो बाबा ने कहा इसी को ही गुण दान करना कहा जाता है। तो माना बाबा ने आध्यात्मिक शब्द जो है, दान का आध्यात्मिक अर्थ होता है सहयोग देना। तो बाबा ने कहा कि आज जो दुनिया में लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे दिखेगा? बाबा ने कहा जब आप गुण मूर्त बनेंगे, तो आपके जो गुण मूर्त अवस्था है, जो गुण मूर्त आपका व्यवहार है, वही उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया, और ब्रह्मा बाबा इसी से ही नंबर 1 बने। क्योंकि एक है गुणों को का वर्णन करना, वाणी द्वारा किसी को गुणों को सुनाना कि ये गुण ऐसा होता है, और एक है हम उस गुण को अपने कर्म में लाएं, और दूसरे जो है हमारे कर्म में वो गुण देखें। तो वो बाबा ने कहा कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। इसलिए कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब मनुष्य आत्माओं को हम ब्राह्मणों के अंदर शांति, सुख, प्रेम आदि गुण प्रैक्टिकल में दिखेंगे,
तो हमको उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। और बाबा ने कहा है इसी को ही गुण दान करना कहा जाता है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। जैसे वो दीपक जलाते हैं तो अंधेरे से उजाला हो जाता, उसी तरह से बाबा ने कहा आपके पास निराश आत्माएं आए तो उन आत्माओं को ज्ञान दो, ज्ञान की रोशनी दो, तो उनका क्या होगा, उनके अंदर जो निराशा रूपी अंधकार है वो दूर हो जाएगा। लेकिन दीपक से दीपक जलता है, लेकिन ये सेवा वही कर पाएगा जिसका अपने अंदर ज्ञान का दीपक जल रहा होगा। ओम शांति।